नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल इज़ वेल। टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव इससे पहले वाला लेक्चर आया था। आज हम देख लेते हैं नेशनल लेवल पे जितनी भी ये प्रकार की कोऑपरेटिव्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जस्ट वेट, टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव में आता है मार्केटिंग कोऑपरेटिव, वर्कर, फार्मर, क्रेडिट कोऑपरेटिव, हाउसिंग कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव, कंज्यूमर कोऑपरेटिव और प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव। ये तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। लेकिन इसके लिए नेशनल लेवल पे कौन कौन सी बॉडी बनाई गई है जिससे इनको जो जितनी भी कोऑपरेटिव है उनको कहीं को पैसा मिलता है या फिर सपोर्ट्स मिलती है, तो कौन कौन सी सपोर्ट और फंड दिया जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटी को, और नेशनल लेवल पे, इंडिया लेवल पे कौन कौन सी बॉडीज बनी है जो इनको सपोर्ट करती हैं, वही आज हमने पढ़ना है। ओके, नेशनल इंस्टीट्यूशन टू सपोर्ट द कोऑपरेटिव्स इन इंडिया। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के लिए आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट नंबर पे आ गया नेफेड। नेफेड जो है इसकी फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए और इसका जो एम क्या है इसको बनाने का। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। ओके, नाम से पता चल रहा है आपको कि ये क्या है, नेशनल लेवल पे एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। ओके, इसको ऑर्गेनाइज क्यों किया, मतलब इसका ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है वो आपको पता होना चाहिए। टू ऑर्गेनाइज, प्रमोट करना, डेवलप करना, मार्केटिंग, प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस को। ये सारे जितने नाम है, मतलब क्या नाम से पता चल रहा है कि एग्रीकल्चर, जितने भी एग्रीकल्चर के रिलेटेड मार्केटिंग जो करनी है हमने इंडिया में, उसके लिए जो नेशनल लेवल पे बॉडी बनी है वो नेफेड बनी है। वो क्या क्या काम है उसका वो आपको एम पता होना चाहिए। इतना पढ़ लोगे काफी है। NAFD कब बना वो भी पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो है सेकंड नंबर पे नेशनल लेवल पे बॉडी कौन सी है, वो है NCDC। ठीक है, इसको डिटेल में भी पढ़ लिया है हमने, सिलेबस खत्म कर दिया है, तो उसमें देख लें आप NCDC का रोल क्या है, इसकी क्या क्या स्कीम्स हैं। ये जो बॉडी बनी थी एस्टेब्लिश बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया बाय द 1963, और इसको क्या बोलते हैं, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर है NCDC। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट डाटा। जैसे कब इसको एस्टेब्लिश किया, 1963 में बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, और स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। इसका फंक्शन क्या है, NCDC का फंक्शन क्या है, ये हम पढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी देख लेते हैं क्या है। ओके, मतलब NCDC को काफी कंप्लीट अच्छे से पढ़ लिया हमने। अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा है वो भी देख लें। ठीक है, प्लानिंग, प्रमोटिंग, फाइनेंसिंग प्रोग्राम फॉर द प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग के लिए, स्टोरेज के लिए, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ठीक है, थ्रू कोऑपरेटिव, बिसाइड्स इनकमिंग जनरेटिंग स्ट्रीम एक्टिविटी। जैसे पोल्ट्री के लिए NCDC जो है पैसा देता है पोल्ट्री फार्म वालों को ताकि वो कोऑपरेटिव चला सकें। ठीक है, डेयरी वालों को पैसा देते हैं, फिशरी वालों को देते हैं, सेमी कल्चर और हैंडलूम डिपार्टमेंट को भी ये पैसा देते हैं ताकि आप अपना क्या है एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकें और कोऑपरेटिव सोसाइटी को चला सकें। इसके अलावा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, इंडिया से बाहर लाना मटेरियल और इंडिया में लाना मटेरियल, उनको भी काफ़ी हेल्प करते हैं। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी को। ये नेशनल लेवल पे जो बॉडी है NCDC जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को हेल्प करती हैं। ठीक है, इसका फंक्शन पता होना चाहिए, NCDC कब बना, कौन से एक्ट के थ्रू और किस मिनिस्ट्री के अंडर है, और फुल फॉर्म पूरी पता होना चाहिए, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। थर्ड नंबर पे ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका जो फुल नाम है ये आपको पता होना चाहिए। ट्राइबल कम्युनिटी जितनी भी आती है, ठीक है, जो ट्राइब्स होती हैं उनके लिए भी उनकी अलग से कोऑपरेटिव्स होती हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने, ट्राइब्स। ठीक है, ट्राइब्स के लिए अलग से कोऑपरेटिव्स है, वो पता होनी चाहिए कौन कौन सी है। ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, TCMDFO। ठीक है, ये आपको बताना। इनका ऑब्जेक्टिव क्या है बनाने का, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडिया। इनका मतलब बनाने का ये है कि हम सिक्योर कर सकें हाई अर्निंग एंड जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द ट्राइबल पीपल ऑफ द कंट्री। और आपको पता है ट्राइबल कम्युनिटी जो है इंडिया में काफ़ी सारी है, उसको जो क्या है उसको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना इनका काम है। ठीक है, इन कोऑपरेटिव्स का। ठीक है, टू प्रोवाइड एश्योर मार्केट्स एंड रेमोनरेटिव प्राइजेस फॉर द ट्राइबल प्रोड्यूस एंड आल्सो टू अंडरटेक प्राइस सपोर्ट ऑपरेशन वेयर एवर रिक्वायर्ड। फिर अगर ट्राइबल प्रोड्यूस, साइंटिफिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द फॉरेस्ट प्रोड्यूस, स्टोरेज। ठीक है, ये 3 पॉइंट आपने याद रखने हैं इसके लिए, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग के लिए। ठीक है, और फिर आ गया फोर्थ नंबर पे इफको जो है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इफको जो है इसकी फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए, इसका है इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। ठीक है, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। इसका मिशन क्या है, मिशन आपको पता होना चाहिए। मिशन इनका क्या है, enable Indian farmer to prosper through
थ्रू टाइमली सप्लाई ऑफ रिलायबल हाई क्वालिटी एग्रीकल्चर इनपुट प्रोवाइड करना, एरिड सब्सिडीज इन अ इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल मैनर एंड टू अंडरटेक अदर एक्टिविटी टू इंप्रूव द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को जितने भी फार्मर्स होते हैं, ठीक है, वो जो है फर्टिलाइजर प्रोवाइड करना और सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे हो सके उसके बारे में ये बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है इंडियन फार्म फॉरेस्ट्री डेवलपमेंट कोऑपरेटिव, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इंडियन फार्म फॉरेस्ट्री डेवलपमेंट कोऑपरेटिव IFFDC, अब ये क्या है ये आपको पता होना चाहिए। इट इज़ अ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रमोटेड बाय द इफको हैज़ बीन इंप्लीमेंटिंग एफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट। जितने भी एफॉरेस्ट मतलब हो गया कि जो फॉरेस्ट एरिया है उसको दोबारा से लगाना, वो ये काम कर रही है, ठीक है। ये किसके अंडर आती है? इफको के अंडर, ठीक है, इंडियन फार्म फॉरेस्ट्री डेवलपमेंट कोऑपरेटिव्स। ओके, ये इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए और क्या बना है। 6 नंबर पे है कोऑपरेटिव रूरल डेवलपमेंट ट्रस्ट, कॉरडेट, ये भी आपको पता होना चाहिए कॉरडेट की फुल फॉर्म क्या है। कोऑपरेटिव डेवलपमेंट रूरल डेवलपमेंट ट्रस्ट जो है इसको बनाया गया है। इसको कब बनाया गया है? इन द ईयर 1979 टू प्रोवाइड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग टू द फार्मर्स ऑन द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन कैसे करनी है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को कैसे चलाना है, एनिमल हस्बेंड्री और फार्म मशीनरी क्या क्या होनी चाहिए, उसके लिए ये बनाई गई है, ठीक है। उसका नाम है कोऑपरेटिव रूरल डेवलपमेंट ट्रस्ट, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो है क्रिप्को जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए और क्या है और इस क्या काम करती है, नेशनल लेवल पे कौन सी बॉडी है और जो टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव्स हमने पढ़ी उनमें कहाँ ये काम आती है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है जितने भी नेशनल लेवल पे इंस्टीट्यूशन है कोऑपरेटिव के लिए क्या क्या काम करते हैं, आपने याद रखना है। फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, कब बना है और इनका मिशन क्या है, ठीक है। एक तो एस्टेब्लिश कब हुए और इनका मिशन या एम क्या है, बस इतना ही पता होना चाहिए और बॉडी का पूरा नाम क्या है, ठीक है। इट इज़ अ प्रीमियर कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर, इसका काम क्या है, फुल फॉर्म क्या है इसकी, क्रिप्को की, कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड। अब ये करते क्या है, मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स रजिस्टर किया है उन्होंने किसके एक्ट के थ्रू, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1985, वैसे 1984 आना चाहिए था, चलो जो भी है। वाज प्रमोटेड बाई लाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इफको, NCDC एंड अदर एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री। ओके, तो बस इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए और कब बनी है, ठीक है। और ऑब्वियसली जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी मोर देन 1 स्टेट होती है उसको मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट के थ्रू ऑपरेट किया जाता है, ठीक है, रजिस्टर किया जाता है। नेक्स्ट जो है नबार्ड, नबार्ड जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए और नबार्ड के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है लेक्चर जितना भी आपके सिलेबस में था। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट के लिए इसको बनाया गया है, ठीक है। नाम से पता चल रहा है कि एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट जो है उसके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रूरल और एग्रीकल्चर को पैसा देने के लिए नबार्ड का काम है, तो ये आपको पता। इसके अलावा आपको बता दें कि जितने भी कोऑपरेटिव सेक्शन जो थी वो हमारी ख़त्म हो चुकी है। आपको अगर PDF चाहिए ज्वाइन करें टेलीग्राम ग्रुप, वो कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। ग्रुप अगर लिंक वर्क नहीं करता है तो आप जो चैनल का नाम है साहिल ठाकुर जम्मू, वो भी टेलीग्राम पे क्लिक करके यही डाल के आप सर्च कर सकते हैं। और पहले मैंने प्राइवेट रखा था ग्रुप को, अब पब्लिक कर दिया है, तो आप साहिल ठाकुर जम्मू जो है वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। जितनी PDF हो सकती है वो मैं शेयर कर देता हूँ, ऑलरेडी शेयर कर दिया है। और आपका सिलेबस ऑलमोस्ट सब कंप्लीट हो चुका है, एक ही बचा JK कोऑपरेटिव एक्ट जो है जितने भी हैं इनके, ठीक है, 1989 या फिर 99 वाला और 2000 वाला, ठीक है, 2001 2 जो भी है, ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है। लेकिन आल तो इसके लेक्चर आ चुका है, वो आप देख सकते हैं 10-15 मिनट में, क्योंकि उसी से आपके 2-3 क्वेश्चन निकल जाएंगे। बाकी 2-3 क्वेश्चन और जो है उसके लिए जब मुझे टाइम मिलेगा और मैं वो भी लेक्चर ला लूँगा। JK कोऑपरेटिव एक्ट 1989, यही एक टॉपिक बचा है, बाकी हमारा कोऑपरेटिव सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू सो मच, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।